नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम रक्षाबंधन के विषय में बात करेंगे। रक्षाबंधन 2025 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। यह दिन बड़ा ही पवित्र होता है। पूरे वर्ष भर से एक भाई एक बहन एक दूसरे के आशीर्वाद के लिए इस दिन का इंतजार करती हैं। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि लगभग 100 वर्षों के बाद रक्षाबंधन भद्रा रहित मनाया जाएगा। अर्थात इस दिन कोई भद्रा नहीं रहेगी, क्योंकि हम बार बार आपको कहते हैं कि फाल्गुनी श्रावणी द्वे भद्राम त्यक्त्वा, अर्थात भद्रा में श्रावणी जो कर्म विप्रों का होता है वह रक्षाबंधन और फाल्गुनी अर्थात होली, ये तीन ही बातें निषेध होती हैं। इन तीन कामों को भद्रा में नहीं करना चाहिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस वर्ष ऐसा किसी भी तरफ से नहीं है, कोई भी भद्रा का साया इस त्यौहार पर नहीं रहेगा। और अगर आपके यहाँ मानने की रिवाज है, अर्थात दीवार पर रक्षाबंधन से पहले कुछ बनाते हैं चित्र, उसका अगर आपको अपने क्षेत्र के अनुसार विशेष यह रिवाज होती है तो आपको यह 8 अगस्त को करना है। 8 अगस्त को भद्रा रहेगी और भद्रा लगभग दोपहर 2 बजे के बाद प्रारंभ होगी। इसलिए सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप मान सकते हैं। और अगर आवश्यकता है तो आप बहुत ही मजबूरी में, अगर कोई भी आपका कोई ड्यूटी है या कोई मजबूरी है, तो आप 8 तारीख को दोपहर 2 बजे से पहले चतुर्दशी में ही रक्षाबंधन मजबूरीवश करें। वरन सबसे अच्छा मुहूर्त इस बार 9 तारीख को 9 अगस्त को पूरे दिन रहेगा। 9 अगस्त को सुबह से लेकर के शाम तक, अर्थात जब तक पूर्णिमा तिथि है 2:40 तक, तब तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। आप बहन के घर जाएं या बहन आपके घर आए, मायके में आए, एक ही बात है, वो आपके समय, आपके विचार, आपके श्रद्धा के अनुसार है। उसमें कोई मर्यादा नहीं है। हो सके तो बहन के घर जाना ही चाहिए। उससे उनके परिवार, उनके ससुराल वालों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है और बहन की वहाँ पे एक अलग से पैठ भी बनती है कि इसके भाई यहाँ पे आए हैं। और आपको करना क्या है, पूरे परिवार को, बच्चों को साथ लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस बात को देख करके हमारी जो शास्त्रोक्त पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का जो चलन है, सनातन पद्धति है, उसको बल मिलता है। आजकल समय का अभाव लोग देखते हैं, जिसके कारण हमारी संस्कृति को ह्रास हो रहा है। उसके साथ साथ हम आपको कहेंगे कि आप विशेष रूप से स्वदेशी राखियों का प्रयोग करें रक्षाबंधन के लिए। अब बात आती है रक्षाबंधन कैसे करें। बहन को चाहिए कि एक थाली के अंदर रोली और चावल भी लगा सकती हैं बहन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चावल आशीर्वाद का प्रतीक है। कई बार कह देते हैं कि बहन भाई को चावल नहीं लगाती, ऐसा शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं है। अगर तिलक होगा तो चावल अवश्य लगेंगे। जरूरी नहीं कि चावल आप केवल अपने जमाई को ही लगा सकते हैं, आप जिसको भी आशीर्वाद देना चाहें उसके लिए चावल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आप अफवाहों पे ध्यान न दें और अपने भाई को तिलक करें। तिलक करके चावल लगाएं। चावल लगा करके अपने भाई को आप राखी बांधें, मीठा खिलाएं। और हो सके तो इस दिन शनिवार का दिन है, हनुमान जी और शनिदेव महाराज दोनों की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें। चने से बनी हुई मिठाई लेकर के जाएं। अगर चने की सुहाली आप बनाते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसा भी आपके पास उपलब्ध है, बेसन के लड्डू हैं, बेसन की बर्फ़ी है, इस तरह का सामान आप पूजा में मिठाई के रूप में प्रयोग करें। और भाई को आप आशीर्वाद में गोले भी दे सकते हैं। गोला जो है वो शुभता का प्रतीक है। नारियल के अंदर जो गट निकलता है उसको गोला कहते हैं। तो इस प्रकार से आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। और कोई भी अगर बात है, प्रश्न है, शंका है, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस बार रक्षाबंधन का समय 9 अगस्त को सुबह सूर्योदय से लेकर लगभग 2:40 तक रहने वाला है। 100 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब रक्षाबंधन के ऊपर भद्रा का साया नहीं है। अतः आप भयमुक्त होकर के
किसी भी प्रकार की मुहूर्त आदि की चिंता न करते हुए रक्षाबंधन के पर्व को आप मनाएं। कोई भी आपका अगर मन में प्रश्न है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जन्म कुंडली से संबंधित तीर्थ त्यौहार या हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप निसंकोच दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और आप सबकी प्रभु राम की कृपा से समय का काफ़ी व्यस्तता रहती है, कई बार हम आपको तुरंत जवाब न दे पाएँ तो आप चिंता मत करना, समय मिलते ही हम आपके पास स्वयं कॉल करेंगे, स्वयं आपके पास हम फ़ोन करेंगे। इस प्रकार से आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए। और आपको यह भी ध्यान रहे कि पहली राखी किसने बांधी थी, तो पहली राखी माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी। और राजा बलि ने वचन दिया था कि जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने मेरे ऊपर कृपा की है, उसी प्रकार जो भी अपनी बहन से राखी बंधवाएगा भगवान विष्णु उस पर कृपा करेंगे। और उसी मंत्र में यह भी कहा है, जिस प्रकार से राजा बलि दान करते थे उसी प्रकार जिसको भी राखी बंधे वह दान करने वाला हो। अतः श्रेष्ठ वस्तु का आप दान करें। और उसमें मंत्र भी है, ये न बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबल है तेन त्वामनुमदन्हामि रक्षे माचल माचल। अर्थात इस मंत्र के द्वारा राखी बांधनी चाहिए और शंका रहित होकर के आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए। आपको पुनः रक्षाबंधन के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।